एक एक चुटकी सिंदूर का कीमत बहुत बड़ा होता है और एक चुटकी सिंदूर बहुत बड़ा इज्जत देता है। शादी जो होता है तो केवल लड़की का होता है कि लड़का का भी होता है? दोनों का नहीं होता है। लड़की का शादी का पहचान क्या है? गला में मंगलसूत्र, सिंदूर, इतना मोटा सिंदूर लगा दिया जाता है, इतना लाल साड़ी पहना दिया जाता है कि लोग अलग से देखता है तो कहता है कि नहीं, लड़की का शादी हो गया है। बताइए, यानी उसका जीवन, गृहस्थ जीवन अब बीतेगा। आगे चल करके उसको बेटा बेटी होगा, यानी वो लंबा परिवार में अब जा रहा है। तो शादी तो दोनों का न होता है। लड़का का पहचान क्या है? लड़का के गला में लड़की माला पहनाती है और प्रणाम कर लेती है। सारे विध के साथ लड़का खड़ा रहता है। जितना विध लड़का लड़की का होता है, सब में लड़का लड़की खड़ा रहता है। उसका हिस्सेदार होता है ना विध का। यही शादी का पहचान है। तो एक चुटकी सिंदूर का कीमत बोलिए। सिंदूर किसने दिया? और जिसने सिंदूर दिया वही आपका पति हो गया, वही आपके बेटी का पति हो गया। सीता का पति कौन हुआ था? राम। रावण अपहरण करके सीता को ले गया, पति बनने के लिए चाहा। क्या पति हो पाया रावण? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सिंदूर तो भगवान राम दिए थे, रावण थोड़ा दिया था। तो सीता जब जब दुनिया रहेगा तब तक सीता का नाम होगा, तब राम का नाम होगा। पहले राधा का नाम होगा, तब कृष्ण का नाम होगा। हैं? विचार कीजिएगा। इसलिए एक चुटकी सिंदूर जो आपके मांग में सजाया है तो आपका पति का देन है। इसलिए पतिव्रता नारी बनिए। पति के चरणों में तन मन धन को समर्पण कर दीजिए और पति का सुख सम्मान में आप साथ रहिए और पति के आशीर्वाद से ही आपके जीवन मुक्त हो जाएगी। इसलिए पतिव्रता नारी बनिए। देखिए, सती अनसुईया पतिव्रता नारी थी। ताज सती अनसुईया का नाम, सती सावित्री का नाम क्यों आता है? क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। हम कैसा पतिव्रता नारी हैं? अपना पति को कोढ़िया कहते हैं, बजर खसौना कहते हैं, गालिए पर गाली देते हैं। बताइए, पति मोबाइल खरीद करके नहीं दिया तो पत्नी दूसरी शादी कर लिया, बालों बच्चा छोड़ दिया, पतियों को छोड़ दिया, अब मोबाइल के चलते दूसरा शादी कर लिया। कैसा जमाना आ गया है? विचार कीजिए। अरे शादी तो यज्ञ न होता है। आपके शास्त्र क्या बताता है? शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक पत्नी का इज्जत केवल एक ही पति देख सकता है, दूसरा नहीं। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले एक घटना आई। सास जो है दामाद के साथ फरार हो गया। बेटी कुमारे है, सास दामाद के साथ फरार हो गई। यानी सासे दामाद के साथ ब्याह कर लिया। वो दमदवा किया 15 दिन रहा सास के साथ और उसका शारीरिक शोषण कर लिया और फिर उसको भी लात दे करके छोड़ दिया। विचार कीजिए, दमदवो भाग गया है, वो अकेले पड़ल है। अब उसको समाज में न जीने का हक है, न तो बेटी बेटा के पास जाने का हक है, न तो पहला पति के पास जाने का हक है। अब वो इज्जत के लिए मर रही है। तो इज्जत खोने के लिए किसने कहा? बजरंगबली कहा था, भगवान बोले थे, कोई अल्लाह खुदा बोला था उसको कि इज्जत गमाओ नहीं। इसलिए नारी को अपना मन स्वश में रखना चाहिए, अपनी इंद्रियां को स्वश में रखना चाहिए। कोई साइकिल है तो उसमें ब्रेक है ना जी, बिना ब्रेक का साइकिल चलता है। कोई मोटरसाइकिल है उसमें ब्रेक है ना, बोलिए। कोई गाड़ी है उसमें ब्रेक है ना। तो आपका जो जीवन रूपी गाड़ी है इसमें ब्रेक रखिए ना। ये संत महात्मा का ज्ञान है, यही ब्रेक है। इसको लीजिए, आप मन के साथ कभी एक्सीडेंट नहीं करेंगे।
इसलिए एक चुटकी सिंदूर जो आपको मांग में दिया है, वह पति का सेवा कीजिए। वह पति आपका भगवान है, वह पति आपका ईश्वर है। तो माँ के नजदीक से बेटी का विदाई होती है, माँ रोती है और कहती है, बेटी जिन्होंने तुम्हारा मांग को सजाया है वह पति को तुम सेवा करना। माँ रो रो करके बेटी की विदाई करती है और क्या कहती है, सुनिए। कथी बीन सुना भेल बाबा के हवेलिया, बाबा के हवेली बाबा के हवेलिया, बाबा के हवेलिया। आरे कथी बीना सुना भेल बाबा के हवेलिया, बाबा के हवेलिया। कथी बीना बगिया उदास। कथी बीना सुना भेल बाबा के हवेलिया, बाबा के हवेलिया। कथी बीना सगिया उदास, कथी बीना बगिया उदास। प्रश्न तो सुन लिए, उत्तर में सुनिए किसके बिना क्या सुना है। माँ रो रही है, बेटी जा रही है। आरे धिया बीनु सुना भेल बाबा के हवेलिया, बाबा के हवेलिया। कोयली बीनो बगिया उदास, कोयली बीनो बगिया उदास। सावन भादो केर उमरल नदिया हो, उमरल नदिया। कथी चढ़ी उतरब पार, आर सिकिया के चिड़ी चिड़ी बेढ़िया बनैबै, बेढ़िया बनैबै। ताही चढ़े उतरब पार, ताही चढ़े उतरब पार। आरे कथी बीनु
सुना भेल बाबा के हवेलिया, बाबा के हवेलिया, कथी बिनो बगिया उदास, कथी बिनो बगिया उदास, कथी बिनो बगिया उदास। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये भजन YouTube पर अपलोड होगा और YouTube चैनल का नाम है रणवीर दास प्रवचन। सभी आदमी अपना अपना मोबाइल में सर्च करेंगे YouTube पर, आपको अच्छा अच्छा भजन प्रवचन सुनने को मिलेगा। और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन सज्जनों को सत्संग कराना हो उसी में नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉल कीजिएगा 10 दिन पहले और हम आपका सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। आपके दरवाजे पर आएंगे और बढ़िया से ज्ञान ध्यान साधना की बात करेंगे, कल्याण की बात करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूं विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की।